हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिशन डेवलपमेंट अकेडमी में आपका स्वागत है। मिले सोनी डिजिटल मार्केटर। आज हम आ गए एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स के लेसन 23 में। हमारा टॉपिक है हाउ टू चेक विच एफिलिएट प्रोग्राम इज परफेक्ट फॉर अस, यानी कि कैसे चेक करें कि कौन सा एफिलिएट प्रोग्राम हमारे लिए परफेक्ट है। तो चलिए इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं। एज एफिलिएटर्स के लिए जानना वो जरूरी हो जाता है जब वो एफिलिएट प्रोग्राम चूज करता है, और फिर यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आता है कि किस प्रकार के अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम हमें चूज करना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में नए नए एफिलिएट प्रोग्राम्स आ रहे हैं और दिनों के दिन ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो चलिए इसी के बारे में कंप्लीटली समझते हैं और कैसे हम चूज कर सकते हैं। तो समझते हैं कुछ की पॉइंट्स है। तो आज हम कंप्लीटली बात करेंगे कि किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं एफिलिएट प्रोग्राम जो हमारे लिए सही हो, कि क्या चीजों का रेशो हमें ध्यान रखना होगा, किस प्रकार की बातें, किस प्रकार के टर्म्स जो हमें समझने होंगे। तो फर्स्टली जब भी हम एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट करें तो हमें सभी चीजें परफेक्टली पता होनी चाहिए। देन इसी के बाद उस प्रोग्राम्स के बारे में कंप्लीटली पता होना चाहिए। इसी के साथ हम इजीली तरीके से एफिलिएट प्रोग्राम्स इजीली साथ यूज कर सकते हैं। तो समझते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे। तो फर्स्टली हम समझेंगे प्रोग्राम विद हाई कमीशन दूस रिक्वायरिंग। हमें उस प्रोग्राम के साथ जाना है जो सबसे ज्यादा हमें कमीशन पे आउट करता है और जो रिक्वायरिंग करना चाहता है, यानी कि वो हमें चाहता है कि ज्यादा हाईएस्ट कमीशन पे रिक्वायर करना चाहता है लोगों को। वो चाहता है एज एफिलिएटर्स के लिए कि सबसे ज्यादा उन्हें कमीशन पे आउट करे और देन इसके बाद वो कंप्लीटली सही सर्विसेज भी प्रोवाइड करे। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जब एफिलिएट प्रोग्राम्स हम करना चाहते हैं, एफिलिएटर्स बनना चाहते हैं, तो हम ऐसे प्रोग्राम्स को ढूंढते हैं जो हमें सबसे ज्यादा कमीशन पे आउट करे, जिससे कि इजीली तरीके से हमारी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सके। जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से आप एक आई मंच यानी कि मंच आई की हेल्प से इजीली तरीके से वहां पे सबसे ज्यादा कमीशंस वाली साइट देख सकते हो। इजीली तरीके से वहां पे कंप्लीटली कुछ टूल्स की हेल्प से, कुछ टूल्स को सेल आउट करके एफिलिएट्स लिंक लगा के आप कंप्लीटली यहाँ पे एक हाई कमीशन जनरेट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सी साइट्स आपको मिल जाएंगी जिसके थ्रू आपको ज्यादा कमीशन आपको मिल जाएगा और आपको रिकरिंग हो जाएगी। तो आप चाहे तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इजीली तरीके से। जैसे मैंने आपको सर्च करके बताया कि अगर हम देखें सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स कौन से जो हमें सबसे ज्यादा हाई कमीशन देते हैं, जो रिकरिंग करते थे, यहाँ पे 11 बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स दिए हैं जो हमें पैसिव इनकम देते हैं हमारी लाइफ के लिए। जैसे एफिलिएट्स प्रोग्राम्स हम देख सकते हैं, 3 थेम्स हो गया, सोशल पायलट, लीप चैट, रोस्ट होस्टिंग से बहुत से मिल जाएंगे जो वर्डप्रेस थीम पे चलते हैं, सोशल मीडिया टूल्स बेचते हैं या फिर लीप चैट सपोर्ट देते हैं, वेब होस्टिंग से आउट करने के लिए बोलते हैं। तो इनके सबके अपने अपने अलग अलग कमीशन होते हैं। जो कमीशन जो स्टार्ट होते हैं वो 10% से लेके 70% या फिर 80%, क्योंकि तो 100% तक भी चला जाता है। इसे डिपेंडेड ऑन कंपनीज। इसी के साथ आप कंप्लीटली समझ सकते हो कि किस प्रकार से हम सबसे ज्यादा प्रोग्राम जो है हमें कमीशन प्रोवाइड करते हैं। आप उनके साथ जुड़िए, देन इसके साथ आप कंप्लीटली एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट बात जो हमें ध्यान रखनी है, सही तरीके से एफिलिएट प्रोग्राम्स को परफेक्ट बनाना है तो हमें रखना होगा कुकिंग लाइफ स्पैन। यानी कि कुकिंग लाइफ स्पैन होता है क्या, हालांकि इसके बारे में समझते हैं कि एफिलिएट प्रोग्राम्स लाइफ टाइम कुकीज होती है, यानी कि एक लाइफ टाइम कुकीज हमें देता है जिसके थ्रू हमारा यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता रहता है। बट मैं आपको बता देता हूँ कुकिंग लाइफ स्पैन यानी कि कुछ एफिलिएट प्रोग्राम्स रहते हैं जिनके पास टाइम पीरियड, यानी कि आप उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको एफिलिएट लिंक्स का यूज करना है। अगर सपोज कीजिए आपने एक अपनी एफिलिएट लिंक्स लगाई है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एज ए ब्लॉग की हम बात कर लेते हैं, आपने ब्लॉग पर एक एफिलिएट लिंक्स लगाई है और यहाँ पे आपने जिस कंपनीज की एफिलिएट लिंक लगाई है, जिस प्रोडक्ट की एफिलिएट प्रोग्राम्स की आपने जो लिंक लगाई है, उसकी टाइम ड्यूरेशन मान लीजिए 30 डेज है। अगर कोई पर्सन आपके ब्लॉग पर आता है और उसको रीड करता है, देन वो लिंक पे क्लिक करता है, बट वहां से वो प्रोडक्ट नहीं चूज करता है, या फिर वो प्रोडक्ट देख लेता है बट वहां से वो परचेस नहीं करता है क्योंकि उसको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और जाननी रहती है, फिर वो कंप्लीटली जान लेता है। वो उसके बाद आपके 31 डेज यानी कि 30 डेज के बाद अगर 31 डेट को अगर आता है और कंप्लीटली उस पर क्लिक करता है, उस लिंक्स के थ्रू वो खरीदता है, तो यहाँ पे जो है वेंडर्स को फायदा नहीं होता है। एज ए वेंडर्स का मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कंप्लीटली यहाँ पे क्या होगा कि एफिलिएटर्स को कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्टली जो वेंडर्स की लिंक लगी हुई है उसे डायरेक्टली फायदा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कुकिंग लाइफ स्पेन कैसा क्या है, उसके हिसाब से आप कंप्लीटली यहाँ पे अपना एफिलिएट प्रोग्राम रन कर सकते हो। उसी के साथ आप कंप्लीटली टाइम एंड ड्यूरेशन को समझ के ही कंप्लीटली तरीके से एफिलिएट लिंक्स को लोगों तक अप्रोच करवा सकते हो। तो आपको ध्यान रखना होगा। इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे डेज के हिसाब से आपको रिटर्निंग मिलती है। अगर सेम डे पे परचेस होता है 1 to 10 डे के हिसाब से और सेल आपकी 37 आती है, तो आपको इस हिसाब से कमीशन मिलता है। उस हिसाब से आपके लिए पूरी चीजें, यानी कि सेल्स के हिसाब से, एवरेज सेल्स के हिसाब से पूरी चीज जो है डिटेलिंग जो है एज ए एफिलिएटर्स के लिए बहुत हेल्पफुल मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, वो ये है ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन इन सोशल मीडिया कस्टमर रिव्यू। आपको हमेशा ऐसे ब्रांड की हेल्प लेनी है जो सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज हो, सबसे ज्यादा लोगों को उस ब्रांड के बारे में पता हो। तो आप उसके एफिलिएट लिंक्स लगाओगे तो ज्यादा यहाँ पे फायदा ये होगा एज एफिलिएटर्स के लिए कि आपको ज्यादा ज्यादा यहाँ पे चीजें मिलेगी और साथ ही साथ एक कंप्लीटली चीजें आपको जानने को मिल जाएंगी।
अगर आप कंप्लीटली ब्रांड रिकॉग्नाइज के हिसाब से चलोगे, कंप्लीटली ब्रांड के हिसाब से या फिर फ्लेक्स लिंक लगाओगे, तो यहाँ पे आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे और आपके एफिलिएट प्रोग्राम चलने लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रांड की रिकॉग्नाइजेशन किस प्रकार की, सोशल मीडिया पे उसके किस प्रकार से पेजेस बने, किस प्रकार से वो एक्टिव है या नहीं है, और साथ ही साथ अगर आप जिस ब्रांड की एफिलिएट लिंक्स लगा रहे हो या जिस प्रोडक्ट की एफिलिएट लिंक्स लगा रहे हो, आपको उसका कस्टमर रिव्यू पता होना चाहिए। साथ साथ आपको पता होना चाहिए, उसके फीडबैक्स आपको लेते रहना चाहिए, ताकि आपको इजीली समझ में आए कि किस प्रकार के प्रोडक्ट जो है उसकी ज्यादा डिमांड है और किस प्रकार के प्रोडक्ट में ज्यादा कंप्लेंट आ रही है। उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो बढ़िया एफिलिएट प्रोग्राम्स को। देन इसी के साथ अगर हम बात करें ब्रांड रिकॉग्नाइज कैसे होता है, तो आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ब्रांड की पहचान कैसे करें। तो आप देख सकते हो एक सही डिजाइन होनी चाहिए, साथ साथ एक वैल्यू क्रिएशन वाला ब्रांड होना चाहिए, ताकि इजिली तरीके से ज्यादा ज्यादा लोगों को वैल्यू दे पाए। सही क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से वर्क होना चाहिए। देन एक सही स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्लान किया होना चाहिए। इसके साथ एक लोगो जो क्रिएट होता है ब्रांड का, जो प्रोडक्ट का लोगो है वो एक सही तरीके का होना चाहिए, जो इजिली तरीके से लोगों को देख के उस लोगों के बारे में और उस ब्रांड के बारे में आइडेंटिटी हो। देन इसी के साथ एक मार्केटिंग में उसकी अप्रोच कितनी है और साथ साथ एडवर्टाइजिंग कितनी कर रहा है, वो कितने सोशल मीडिया हैंडल पर है और किस प्रकार से वो एक्टिव है, और देन इसके साथ किस प्रकार की उसकी आइडेंटिटी होती है, और देन इसके साथ एक कंप्लीट ट्रस्ट बना जाता है ब्रांड के रिकॉग्नाइजेशन के साथ में। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि सोशल मार्केटर्स जो टॉप गोल्स करते हैं अपने सोशली तरीके से, तो आपको ध्यान रखना है एफिलिएटर्स के लिए कि किस प्रकार से उसके ब्रांड की अवेयरनेस किस प्रकार से बढ़ रही है, साथ साथ सेल्स कितने लीड जनरेट हो रही है, इसके बाद कम्युनिटी एंगेजमेंट कितना है, और साथ साथ ब्रांड की ऑडियंस कितनी है, और साथ में हमें देखना है कि उसका ट्रैफिक वेब ट्रैफिक किस प्रकार से बढ़ रहा है। तो ये कंप्लीटली ऐसे एफिलिएटर्स के लिए जानना बहुत जरूरी आता है। जब एक नए एफिलिएट प्रोग्राम से जुड़ता है तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी आती है। इन पॉइंट्स को ही हम समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वो है वेंडर ट्रांसपेरेंसी। जब भी ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो वेंडर ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी हो जाता है इस एफिलिएट प्रोग्राम्स में। आप एफिलिएटर्स और आप किसी वेंडर से डायरेक्ट जुड़ रहे हो और आपको पता होना चाहिए कि जो वेंडर्स के टर्म एंड कंडीशंस है या फिर जो भी पॉलिसीज है वो उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इजिली तरीके से आपको पता होना चाहिए कितना आपके कमीशन आपको एफिलिएट लिंक्स पे पे आउट होगा, और साथ साथ किस प्रकार के प्रोडक्ट आप सेल आउट कर सकते हो, किस किस प्रोडक्ट पर कितना कितना कमीशन है, और साथ ही साथ आपकी एफिलिएट जो लिंक्स है उसके बारे में, और साथ साथ प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में आपके साथ वेंडर की ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए सपोज कीजिए हम अमेज़न असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। ये भी अमेज़न असिस्टेंट प्रोग्राम जो है ये भी हमें पॉलिसीज देता है एज एफिलिएटर्स को, जहां पे एसोसिएशन प्रोग्राम फी स्टेटमेंट देता है, साथ साथ प्रोग्राम्स के लिए हमें पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट देता है, प्रोडक्ट के स्टेटमेंट के बारे में बताता है, मोबाइल एप्लीकेशन पॉलिसी देता है, ट्रेडमार्क गाइडेंस, आईपी लाइसेंस, अमेज़न इन्फ्लेशन प्रोग्राम पॉलिसीज, लोकल ऑडियंस पॉलिसी, एसोसिएशन पॉलिसी, सभी चीजें टर्म ऑफ कंडीशन जहां पे टीओएसएस यहाँ पे दी जाती है। केयरफुली तरीके से हमें रीड करना चाहिए। जो भी एफिलिएट प्रोग्राम्स उसके बारे में, टर्म ऑफ सर्विसेज जो है इसके बारे में कंप्लीटली पता होना चाहिए, जिससे कि हम इजिली तरीके से एफिलिएट प्रोग्राम्स को कनेक्ट कर पाए और साथ साथ उसमें एक बड़ी तरीके से एफिलिएट लिंक्स को जोड़ पाए। तो इसमें ऐड होने के लिए आपको ये सभी चीजें पॉलिसीज को रीड कर लेना चाहिए, क्योंकि एज एफिलिएटर्स कई बार क्या होता है कि हम किसी अलग अलग प्रोग्राम से चले जाते हैं और साथ साथ वहाँ पे हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप एफिलिएट प्रोग्राम्स में चूज करो तो ये देखना चाहिए कि कौन सा किस प्रकार से हमारा प्रोग्राम परफेक्ट हो सकता है, किस प्रकार की लिंक जो है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, और कौन सी पॉलिसी, अगर मेन बात जो है वो पॉलिसीज पे आती है कि अलग अलग एसोसिएशन प्रोग्राम जो है अलग अलग अपने एफिलिएट्स प्रोग्राम के लिए अलग अलग पॉलिसीज क्रिएट करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जितनी अच्छी पॉलिसीज होगी उतना बढ़िया काम आपका हो जाएगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी जो है आज के टाइम पे बहुत जरूरी आती है, जो क्लैरिटी लाती है, ओपननेस लाती है, और साथ ही सही होनेस्टी के साथ एक फेयरनेस हमारे लिए बढ़ा देती है। इसी के साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं वो ये है प्रॉपर रिसोर्सेज। जब आप एज एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट करें तो आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए। आपके पास पूरे बढ़िया तरीके से आपके सोशल मीडिया हैंडल्स या फिर आपका ब्लॉग या कंटेंट जैसे वेबसाइट आप बना रहे हैं एफिलिएट प्रोग्राम के लिए, तो पूरे प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ आपका काम होना चाहिए, जो इजिली तरीके से लोगों को समझ में आए। बढ़िया तरीके से अगर बोला जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल होना चाहिए, जिससे कि आप इजिली तरीके से ऑडियंस को कनेक्ट कर पाओ और कंप्लीटली अपने प्रोडक्ट के बारे में एज एफिलिएट लिंक्स देके आप इजिली तरीके से उनसे कनेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम ब्रांड की रिसोर्सेज कर सकते हैं। कैपेसिटी हमें समझना होगा, रिसोर्स के एलोकेशन को समझना होगा, किस प्रकार से रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, टीम वर्क मैनेजमेंट करना, पर्सनल वर्क मैनेजमेंट करना। तो ये पांचों स्टेप हमारे लिए जानना बहुत जरूरी आता है जब ऐसे रिसोर्सेज के हिसाब से हमें यहाँ पे काम किया जाता है या फिर हम वर्क करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं वो ये है एफिलिएट ट्रेनिंग्स। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स या फिर बहुत सी साइट्स आपको मिल जाएंगे, एफिलिएट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जो इस सही तरीके से एफिलिएटर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, उन्हें कंप्लीटली बताते हैं कि अगर आप इस तरह से काम करोगे या फिर आप सही तरीके से ब्लॉग बनाओगे या फिर उसके बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दोगे उस प्रोडक्ट के बारे में, तो आपकी ज्यादा हाई ग्रोथ होगी। तो आप ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम को भी जरूर चूज कीजिए, उससे भी रिकमेंडेड कीजिए जो आपको एज ए ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि आप और ज्यादा कंप्लीटली इसके बारे में स्किल सीख पाओगे और
कंप्लीटली एज एफिलिएट प्रोग्राम्स आप स्टार्ट कर पाओगे। तो आई होप कि आपको कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा किस प्रकार से हम अमेजोन में प्रोग्राम्स अगर एंट्री करना चाहते हैं, अमेजोन प्रोग्राम चूज करना चाहते हैं, तो क्या क्या स्टेप जो है हमें उठाने चाहिए, क्या क्या स्टेप का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये कंप्लीटली हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है जब एक परफेक्ट एफिलिएट प्रोग्राम चूज करना चाहते हैं। तो आई होप कि आप इजिली तरीके से चूज कर सकते हो और कंप्लीटली आप इसे मैनेज कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।